हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संदीप आनंद फ्रॉम प्लाज्मा फिजिक्स क्लासेस। आज जो आपका एसी में हम लोग क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेवन सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एसी के सर्किट में। तो यहाँ हमको मेनली 7 सर्किट पढ़ना है। अभी हमें 7 सर्किट पढ़ना है, जिसमें होगा एक जिसमें सिर्फ रजिस्टेंस होगा, जिसमें सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, जिसमें सिर्फ इंडक्टेंस होगा। फिर 4th नंबर में जिसमें मेरा इंडक्टेंस रेजिस्टेंस होगा, कैपेसिटेंस रेजिस्टेंस होगा, ओके, और इंडक्टेंस कैपेसिटेंस होगा। फिर 7th नंबर में होगा मेरा LCR होगा, इंडक्टेंस भी होगा, कैपेसिटेंस भी होगा एंड रेजिस्टेंस भी होगा। हिंदी में अगर बात करें तो हम लोग ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम 7 सर्किट पढ़ेंगे। पहले वाले में हम लोग प्रतिरोध पढ़ेंगे, दूसरे वाले में हम लोग प्रेरकत्व के बारे में पढ़ेंगे, प्रेरकत्व जिसमें सिर्फ होगा मतलब कॉइल सिर्फ होगा। 3rd नंबर में मेरा जो होगा वो होगा सिर्फ कैपेसिटेंस होगा, धारिता होगा, संधारित्र होगा। 4th नंबर में LR होगा, LR मतलब हो गया कॉइल होगा, प्रेरकत्व होगा मतलब कुंडली होगा और प्रतिरोध होगा। दूसरा नंबर 5th नंबर में मेरा प्रतिरोध होगा और धारिता होगा। 6th नंबर में मेरा धारिता और प्रेरकत्व होगा और 7th नंबर में धारिता भी होगा, प्रेरकत्व भी होगा और प्रतिरोध भी होगा। ये 7 सर्किट हमें स्टडी करना है। ध्यान से देखना, इसमें जो मेनली एग्जाम में आता है वो 7th सर्किट आता है, लेकिन जब तक तुम ये 6 सर्किट नहीं पढ़ोगे शुरू वाला, तब तुम LCR को समझ सकोगे। ओके, तो इसे प्रॉपरली ध्यान से देखते जाओ। थोड़ा सा फेज डिफरेंस पे वर्क है, थोड़ा डिफ्रेंसिएशन है, थोड़ा इंटीग्रेशन है, इसे ध्यान से देखते जाना। ओके, अब हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं एसी सर्किट। एसी सर्किट में कुछ 7 सर्किट मेनली इसका बेसिकली पढ़ना है। एक हो गया रजिस्टेंस जिसमें केवल होगा, फिर जिसमें इंडक्टेंस होगा, 3rd जिसमें कैपेसिटेंस होगा, और इसके बाद LC, RC और फिर LR, और 7th नंबर है LCR। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है वो होता है LCR, लेकिन बिना ये 6 सर्किट पढ़े आप LCR को समझ नहीं पाओगे। तो हम एसी सर्किट में मेनली 7 सर्किट अभी हम देखेंगे। ऐसे तो जो भी एसी में है कनेक्टेड, जो भी हम लोग स्टडी करेंगे सब एसी सर्किट ही है, जिससे अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगा। बट जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, जब एसी सर्किट में केवल प्रतिरोध हो, व्हेन एसी सर्किट हैव ओनली रेजिस्टेंस। तो मान लो कि तुम्हारा ये सर्किट है एसी और इसमें सिर्फ तुम्हारा क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। इस पर तुमने कौन वोल्टेज दे दिया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अब ये करंट कितना देगा उस चीज़ को हमें फाइंड करना है। और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का वैल्यू क्या है, V0 sin ओमेगा t। तो इसमें फेज क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, ये सब हमें फाइंड इसमें करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट V बी द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस ना रेजिस्टेंस R ना। तो यहाँ लिखेंगे माना कि R प्रतिरोध R के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी है। कितना है सर, भी। हम लोग एक बात जानते हैं, बाय ओम्स लॉ, LAW है ये, बाय ओम्स लॉ R इजकल टू तुम्हारा कितना होता है, V बाय I, और तुम्हें क्या निकालना है, I फाइंड करना है। तो I इजकल टू क्या हो जाएगा, V बाय R ना। अब तुम जानते हो, तुम्हारा दिया हुआ है कि V का वैल्यू कितना है, V0 sin ओमेगा t। जब तुम यहाँ इसे पुट करोगे तो ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा आर।
क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और एक बात जानते हो कि भी नॉट बाय आर इजकल टू कितना होता है, यहाँ हम लोग लिखेंगे आई नॉट। क्या लिखेंगे, आई नॉट। ये जो होगा एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू ऑफ एसी। ओके, यहाँ पे जब इसे पुट करोगे देयरफॉर तो I इजकल टू तुम्हारा हो जाएगा भी नॉट बाय आर इजकल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट। तो ये तुम्हारा हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो तुम्हारा ये करंट निकला। तो दोनों का अगर तुम देखते हो तो इसमें भी क्या है ओमेगा टी और इसमें भी ओमेगा टी। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, 0। दोनों एक दूसरे के पैरेलल वो फ्लो कर रहा है। अगर तुम इसे दिखाना चाहते हो ग्राफिकली, इसका मतलब अगर ये वोल्टेज है तो इसी के साथ क्या करे, फ्लो कर रहा है करंट। ये अगर तुम्हारा वोल्टेज है तो इसी के पैरेलल क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो हम ब्लैक वाले को जो फुल लाइन है इसको वोल्टेज दिखा रहे हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये डॉट डॉट वाला क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है तुम्हारा। अब इसी को अगर तुम ग्राफ में दिखाते हो तो ये तुम्हारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज ना, और ये चीज़ तुमको बता चुके हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है ना। तो यहाँ जो होगा फाई इजकल टू, यहाँ जो कलांतर होगा 0 होगा। इसका मतलब करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल, इस तरह से जा रहा है। ये तुमको बता चुके हैं। लेकिन ये दोनों लाइन को एक साथ दिखाना संभव नहीं है। तो यहाँ ब्लैक वाले को किससे दर्शाएं, वोल्टेज से। ये डॉट वाला क्या है तुम्हारा, करंट है। डॉट वाला क्या है, करंट। तो यहाँ लिख दिया फाई इजकल टू 0। तो यहाँ एक बात हम लिख देंगे कि AC और AB समान कला में है। कौन कला में है, समान कला में है ना। यहाँ लिखेंगे इंग्लिश में AC एंड AB आर इन कौन फेज, सेम फेज। तो इसमें हमें 7 सर्किट पढ़ना है। तो अभी तुम्हारा कंप्लीट हुआ। जब सर्किट में सिर्फ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, दैट मीन्स क्या होगा, ओनली क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। अब हम लोग सेकेंड सर्किट पढ़ेंगे L कॉइल वाला, फिर पढ़ेंगे कैपेसिटेंस जिसमें क्या होगा, सिर्फ धारिता होगा। तो हम लोग 7 सर्किट पढ़ेंगे। आज हम लोग 3 सर्किट, फिर नेक्स्ट वीडियो में 3-4 सर्किट हो जाएगा। 7 सर्किट इसमें हमको पढ़ना है। फिर ट्रांसफार्मर हम लोग देखेंगे और उसके बाद मोटर, AC जनरेटर। तो ये सब हम लोग को देखना है। तो 4-5 लेक्चर इसमें और लगेगा, AC तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा। इसे लिखो जल्दी से। अब हम लोग इसमें देखेंगे जब AC सर्किट में सिर्फ क्या होगा, इंडक्टेंस होगा। इंडक्टेंस मतलब हो गया कॉइल। तो यहाँ पे क्या बात होगा, प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे मेरा वोल्टेज हम लगाए भी और इसमें एक इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड EMF। और वो इंड्यूस्ड EMF जो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, वो हमेशा इसके क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसी के कारण प्रोड्यूस, और इसका अपोज भी होगा। इसलिए हम वहाँ जो भी इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू हमको मिलेगा वो हम वहाँ पे माइनस यूज करेंगे। और दोनों को जब ऐड करेंगे तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान दो एक बात कि हम लोग टोटल कितना निकाले हैं, भी कितना मेरा दिया हुआ है, V0 साइन ओमेगा टी। और यहाँ अगर बात करें इंड्यूस्ड
EMF इन कॉइल, तो मेरा होगा -n इंटू डी फाई बाय क्या होगा dt। E इजकल टू हम मान लेते हैं V डैश, E मेरा क्या है इंड्यूस्ड EMF ना। तो अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो मेरा दोनों के सम के क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका मतलब है तो मेरा यहाँ पे अगर बात करें तो V डैश माने हैं इसको, तो V डैश इजकल टू क्या हो जाएगा -n इंटू डी फाई बाई क्या हो जाएगा dt ना। तो हम अभी जस्ट बोले हैं कि दोनों को ऐड करोगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो V का वैल्यू तुम्हारा है -V नॉट साइन ओमेगा t, ये माइनस है, माइनस क्या है E इजकल टू ना -n ना इंटू डी फाई बाय dt ना इंटू dt, ये मेरा वैल्यू है। जल्दी लिखो। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें पढ़ने जा रहे हैं इसी में सेकेंड सर्किट के बारे में। यहाँ एक कॉइल है, इसके दोनों सिरों पर, इसके इंड्स पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाए हैं। इस अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण इसमें इंड्यूस्ड EMF क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। कौन EMF, इंड्यूस्ड EMF। और ये दो वो हमेशा किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल, लेकिन ये हमेशा इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो वो मेरा टोटल वैल्यू क्या होगा, मेरा 0 होगा। तो ध्यान देना, ये तो हम जान रहे हैं, यहाँ लिखे हैं वही बात, सब बात। इसके बाद यहाँ देखो इंड्यूस्ड EMF इन कॉइल जो होगा वो होगा E इजकल टू -n E इजकल टू -L DI बाय क्या होगा dt। ओके, आफ्टर दैट इसके बाद तुम लेट मान लो कि E इजकल टू क्या मान लिया, V डैश ना, टोटल अल्टरनेटिंग वोल्टेज या टोटल वोल्टेज, क्या लिखो, टोटल वोल्टेज। तो V और यहाँ V डैश इजकल टू तब तुम्हारा कितना हो जाएगा, E के बदले यहाँ क्या लिख दो, V डैश इजकल टू क्या हो जाएगा -L DI बाय क्या हो जाएगा dt। तो जब तुम ऐड करोगे तो V प्लस V डैश इजकल टू कितना हो जाएगा 0। ओके, V का वैल्यू क्या है तुम्हारा V नॉट साइन ओमेगा t, और ये तुम्हारा है -L DI बाय dt इजकल टू 0। इसको इधर भेज दोगे तो माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा। तो जब इसे लिखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा L DI बाय dt, और ये हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा t हो जाएगा, DI बाय क्या होगा dt। L यहाँ नीचे लेते आओ, V नॉट साइन ओमेगा t ना, L तुम्हारा नीचे चला जाएगा और dt से इसको क्या कर दो तुम, मल्टीप्लाई कर दो, dt से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद जब तुम यहाँ पे अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो I इजकल टू क्या होता है, DI का इंटीग्रेशन
I इज इक्वल टू डी आई का इंटीग्रेशन, I इज इक्वल टू क्या होता है, डी आई का इंटीग्रेशन, डी आई का यहाँ वैल्यू रख दो तो क्या है तुम्हारा V नॉट L, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, V नॉट बाय L इजकल टू आई इजकल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी बोलो, V नॉट बाय L ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी। ओके, इसके बाद जानते हो कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और यहाँ क्या है ओमेगा है, तो ये इससे क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन में क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई होता है और इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है, ये सब बात बता चुके हैं। चलो आई इजकल टू क्या हो जाएगा V नॉट बाय एल, और यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा ना, ओमेगा को इसके साथ लिख दो तो आई इजकल टू क्या हो जाएगा V नॉट बाय क्या हो जाएगा ओमेगा एल, और ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ओके, इसके बाद एक काम करो V नॉट बाय ओमेगा एल इजकल टू तुम कितना मान लो इसे आई नॉट ना, तो जब यहाँ लिखोगे इसे तो आई नॉट इजकल टू क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, आई नॉट माइनस क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी होगा। एक बात सभी बच्चा जानते हो कि कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस क्या होता है, जल्दी बोलो, थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा के बदले यहाँ क्या है तुम्हारा ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या दे दोगे, जल्दी बोलो, क्या लिखोगे ओमेगा टी, लेकिन हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए, तो एक काम करो, दोनों तरफ अगर तुम माइनस लिखते हो तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, साइन 90 माइनस क्या होगा ओमेगा टी, इस माइनस को जब अंदर ले जाओगे, इस माइनस को जब तुम अंदर ले जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो तुम क्या लिख सकते हो ओमेगा टी प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस 90। इस वैल्यू को यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, जल्दी लिखो इसे। अब इसके बाद हम लोग जो ये इसके बदले तुम यहाँ रख दो इसे, तो क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो इसका मतलब हो गया क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी बोलो, आई इजकल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा आई नॉट साइन कितना हो जाएगा 90 माइनस क्या होगा, सॉरी क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा 90 हो जाएगा ना। वोल्टेज तुम्हारा क्या था, V इजकल टू V नॉट साइन ओमेगा टी था, यहाँ आया तुम्हारा करंट I इजकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90। इसका मतलब है कि ये 90 डिग्री कम है, किससे कम है सर, वोल्टेज से। तो जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो इस तरह का बनेगा, ये तुम्हारा क्या है वोल्टेज ना, ये 90 डिग्री कम है, इसका मतलब है करंट उससे पीछे है 90 डिग्री, तो ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ कितना होगा 180 180 यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच में क्या होगा तुम्हारा, बोलो क्या होगा 90 होगा, इसका मतलब करंट जो है 90 डिग्री पीछे है, इस तरह से लिखिए, और इसका मतलब पीछे है ना, ये मेरा वोल्टेज हो गया, ये मेरा क्या है करंट, एसी में क्या था एक दूसरे के पैरेलल था। चलो तो इसका यहाँ लिखेंगे इन एल सर्किट AC is
ना, लेगिंग द ए भी ना, लेगिंग मतलब क्या हो गया, पीछे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, एल परिपथ में, एल परिपथ में एसी ना, या लिखो हिंदी में लिखिए, सीधा पूरा लिख दीजिए, एसी पश्चगामी है, या इसे लिखो प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पश्चगामी है। ठीक है, ये सब चीज़ तुम्हें लिखना है। अब इसी में एक चीज़ और कर सकते हो, ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज ना, ये तुम्हारा करंट है, इसका मतलब 90 डिग्री पीछे है, तो ऐसे तुम इसको बना दो, ये डॉट डॉट करके, ये 90 डिग्री क्या है, पीछे। ये तुम्हारा क्या हो गया, आई ना, किस में करंट हुआ, ये एल सर्किट में। ऐसे भी तुम बना सकते हो, या इस तरह से कर दो, ये तुम्हारा भी हो गया, इस तरह से कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दो में से कोई एक फिगर बना सकते हो। तीसरा कंडीशन, तीसरा तुम इस तरह से भी कर सकते हो, ये हो गया तुम्हारा क्या, भी, और ये तुम्हारा क्या हो गया, करंट। इसका मतलब हर कंडीशन में ये क्या है, करंट जो है 90 डिग्री, यहाँ भी देखो 90 डिग्री कम, यहाँ भी 90 डिग्री कम ना, यहाँ भी 90 डिग्री कम, यहाँ भी 90 डिग्री कम। तो तीन में से कोई एक फिगर तुम्हें बनाना, ज़्यादातर यही या ये चलता है। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब बारी आता है, एक चीज़ ध्यान से देखो कि भी नॉट बटे ओमेगा एल इजकल टू क्या लिखे हैं हम लोग, आई नॉट। ठीक है, इसे ध्यान से लिखो। उसके बाद जस्ट हम लोग फिर नेक्स्ट सर्किट में जाएंगे, और इसमें थोड़ा सा एक पोर्शन और है जो अभी हम बता ही देंगे। ओके, तो अब हम लोग निकालने जा रहे हैं इसमें थर्ड सर्किट। जब एसी सर्किट में केवल क्या हो, धारिता हो, दैट मीन्स संधारित्र। धारिता किसके पास रहेगा, संधारित्र के पास। बहुत लोग लिखते हैं संधारित्र हो, आप प्रॉब्लम में मत आओ, सब करेक्ट है। व्हेन एसी सर्किट है ओनली कैपेसिटेंस, तो वही बात लिखे, एक यहाँ कैपेसिटर लिए हैं, संधारित्र लिए हैं, जिसका कैपेसिटेंस वैल्यू क्या है, सी है, उस पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम लगा दिए भी, जिसका वैल्यू भी नॉट साइन ओमेगा टी है। वही लिखे, माना कि सी धारित्र के संधारित्र के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है, भी है। वही लिखे हैं, लेट भी द ए भी अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी, या लिख सकते हो अक्रॉस द एंड्स ऑफ, क्या लिख सकते हो, एंड्स ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। नहीं तो तुम ये भी नहीं लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अब एक बात ध्यान देना कि ये मेरा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, इसको चार्ज मिलेगा, और चार्ज यहाँ से इससे क्या मिलेगा, इसको करंट, यहाँ से करंट फ्लो होगा। तो इस सर्किट में जब कैपेसिटर होगा तो इस सर्किट में करंट कितना प्रोड्यूस होगा ना, शायद सेम फेज में होगा, या करंट लेगिंग करेगा या लीड करेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं पश्चगामी होगा या अग्रगामी होगा, वो हम लोग इसमें देखेंगे। ओके, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एक बात यहाँ तो क्लियर है कि भी इजकल टू क्या है तुम्हारा, भी नॉट साइन ओमेगा टी। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन दिस सर्किट। तो यहाँ हम लोग अगर बात करें तो एक बात तुम ये भी जानते हो, C इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, Q बाय भी, कैपेसिटर में पढ़ चुके हो। तो Q इजकल टू क्या होगा तुम्हारा, C भी। यू हैव टू फाइंड करंट ना, dq बाय क्या होगा, dt। Q का वैल्यू तुम यहाँ पुट कर दो, तो d बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा dt। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू है C भी, Q का वैल्यू कितना है, C भी। अब जो तुम्हारा यहाँ पे C भी, जब तुम C कहाँ चला जाएगा तुम्हारा बाहर, एक काम करो, भी का भी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो I इजकल टू तुम्हारा हो जाएगा d बाई डी टी ना। तो भी का जब तुम वैल्यू रखोगे यहाँ पे, तो C इंटू भी नॉट क्या होगा, साइन ओमेगा टी, यहाँ ये दोनों बाहर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा C भी नॉट डी साइन ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा डी टी ना।
अब इसका तुम डिफ्रेंसिएशन जानते हो, साइन का क्या होता है, कॉस होता है ना। यहाँ जो ओमेगा है, ओमेगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिफ्रेंसिएशन में और इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो सी भी ये तुम्हारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी भी नॉट इंटू ओमेगा, और इसका हो जाएगा कॉस क्या सर जी, ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। थोड़ा सा अगर ढंग से इसको लिखो तो ओमेगा सी इंटू भी नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, इतने को तुम क्या मान लो, आई नॉट। ओमेगा सी भी नॉट इजकल टू कितना मानो तुम, आई नॉट। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, पीक वैल्यू ऑफ एसी ना, एम्पलीट्यूड ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट का। जब यहाँ पर तुम इसे पुट करोगे तो आई नॉट क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ओके, अब देखो ये तुम्हारा जो कॉस ओमेगा टी है, तुम जानते हो कि कॉस थीटा कितना होता है, साइन 90 प्लस क्या होता है थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज क्या होता है तुम्हारा, कॉस थीटा ना, कॉस थीटा होता है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे, एक काम करो, इसको आगे इसको पीछे कर दो, कोई फर्क नहीं है। थीटा की जगह तुम्हारा क्या है, ओमेगा टी, थीटा की जगह यहाँ तुम्हारा क्या है, ओमेगा टी। तो यहाँ भी तुम क्या लिख दो, ओमेगा टी। इसको आगे पीछे अगर तुम कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा, बोलो 90। यहाँ ओमेगा टी की जगह उसे पुट कर दो, तो आई इजकल टू जो तुम्हारा करंट का वैल्यू निकला वो निकला आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कितना डिग्री हो गया, 90। इसका मतलब क्या हो गया, करंट यहाँ क्या हो रहा है, लीड कर रहा है। लीड मतलब आगे बढ़ रहा है ना, लीड कर रहा है किसके कंपेयर में, वोल्टेज के कंपेयर में। तो वो सब बात हम लोग यहाँ लिखेंगे, इसे जल्दी लिखो, जस्ट आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ देखो, ये वोल्टेज, ये करंट क्या है, 90 डिग्री आगे है। तो यहाँ हम अगर ग्राफ बनाते हैं इसका तो कैसा बनेगा, ध्यान देना। ये तुम्हारा क्या है, वोल्टेज है, क्या है, वोल्टेज ना, 90 डिग्री आगे है तुम्हारा, 90 डिग्री आगे। तो तुम जान रहे हो कि ये 180 बीच में क्या होगा, ये 90 डिग्री आगे। इसका मतलब कल क्या था, करंट पीछे था ना, लेकिंग कर रहा था। या आज क्या, करंट आगे है, लीड कर रहा है। लीड मतलब आगे आगे चल रहा है वो। तो ये तुम्हारा यहाँ पे 90 डिग्री आगे होगा। तो ये देखो, ये पहले ही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वोल्टेज को मैक्सिमम होने के पहले ही ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम। कितना डिग्री पहले हो जाएगा, 90 डिग्री। ये सब छोटा छोटा बात है जो कि तुमको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से जब देखोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका, तो यहाँ कितना फाई का वैल्यू है मेरा, बोलो 90 ना। इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे, 90। तो क्या करना है, चाहे यहाँ से इसका फेज निकालो जहाँ 0 है, या फिर जहाँ मिनिमम है, नहीं जहाँ ये तुम्हारा शीर्ष हुआ, ये तुम्हारा क्या हुआ, गर्त, जिसको बोलते हैं हम लोग ये यहाँ, और यहाँ क्या है तुम्हारा 0 है ना, क्रेस्ट और ट्रफ। ये सब थोड़ा ध्यान से देखते जाओ। ये तुम्हारा क्या है, 90 डिग्री। यहाँ क्या लिखेंगे, फाई इजकल टू 90, दैट मीन्स फाई यहाँ क्या है तुम्हारा, फेज डिफरेंस। क्या है, फेज डिफरेंस। इसी को जब तुम लिखते हो इस तरह से, ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या हो गया, वोल्टेज, करंट आगे है तो तुम इस तरह से दिखा सकते हो। ये तुम्हारा क्या हो गया, आई कितना डिग्री आगे है तुम्हारा, 90। या इसे इस अल्टरनेट दूसरा फिगर इस तरह से भी दिखा सकते हो, भी ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, आई। यहाँ भी कितना डिग्री है तुम्हारा, 90। तो जो तुम्हें अच्छा लगे, ये या ये दो में से कोई एक फिगर तुम्हें ड्रॉ करना है।
ये तो तुम्हें ड्रॉ करना ही है ना। तो यहाँ नीचे में लिखेंगे AC इज लीडिंग, लीडिंग मतलब आगे रहना, लेगिंग मतलब पीछे, लीडिंग द AV विथ फेज 90 डिग्री ना। हिंदी में लिखें प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री ना, 90 डिग्री कला, या लिखो कला 90 डिग्री से अग्रगामी है ना, अग्रगामी है। ओके, चलो एक चीज़ तुम ध्यान देना कि यहाँ पर इसको लिखने के बाद जस्ट तुरंत आगे बढ़ते। अभी हम यहाँ पर एक चीज़ लिखे थे, इसके यहाँ पे तुम देखना, इसके जस्ट पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे जो भी हम लोग लिखे थे, यहाँ पे क्या लिखे थे तुम कि ओमेगा C इंटू V नॉट इसकल टू तुमने क्या माना था I नॉट ना, I नॉट। एक काम ध्यान दो एक बात को, V नॉट इसको क्या लिख सकते हो, अगर तुम ये इम्प्लाइज है यहाँ पे, ये बराबर है, ये I नॉट है, तो अगर ये ओमेगा C को अगर तुम इस तरह से लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर ये ऊपर ही चला जाएगा, ये तुम्हारा ऊपर ही चला जाएगा। तो इसे जो है अगर तुम I नॉट, सॉरी यहाँ पे V नॉट बाय क्या लिखो I नॉट, ये यहाँ लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 बाय ओमेगा C। ये हो गया पिक वैल्यू ऑफ AB, पिक वैल्यू ऑफ AC ना, हिंदी में क्या बोलेंगे, ये हो गया शिखर मान हो गया किसका सर, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, ये हो गया शिखर मान प्रत्यावर्ती धारा का, इसको आयाम बोल सकते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, ये आयाम प्रत्यावर्ती धारा का, ये दोनों का रेशियो किसके बराबर 1 बाय ओमेगा C। एक तरह से ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, V बाय I इक्वल टू R, उसी तरह से ये एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे रिएक्टेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे रिएक्टेंस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे प्रतिबाधा। लेकिन ये किसका प्रतिबाधा है सर जी, ये किस सर्किट में है, धारिता वाले में, इसलिए हम इसको बोलेंगे धारितीय प्रतिबाधा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना। तो 1 बाय XC इसको हमने क्या माना था XC इक्वल टू क्या सर 1 बाय ओमेगा C, इसको मानते हैं यहाँ पे। तो ये जो तुम्हारा XC है ये क्या है तुम्हारा धारितीय प्रतिबाधा, क्या है धारितीय प्रतिबाधा, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्या बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना। तो ये सब तुमको बता चुके हैं कि फेज ये है, चाहे तुम इसको शीर्ष से लो ना, गर्त से लो, क्रेस्ट से लो, ट्रफ से लो ना, दोनों के बीच जो नज़दीक वाला है उससे। तो ये दोनों देखो तुम्हारा नज़दीक है, यहाँ पे ये दोनों तुम्हारा क्या है नज़दीक है, थोड़ा फिगर लग रहा है तो, लेकिन ये दोनों क्या होगा सर, जितना ये वाला वैल्यू होगा उतने लगभग ये वाला, ये भी तुम्हारा क्या होगा फाई होगा, ये भी क्या होगा तुम्हारा फाई होगा। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो XC इक्वल टू तुम्हारा क्या है यहाँ पे 1 बाय ओमेगा C, ओमेगा इक्वल टू तुम जानते हो क्या होता है 2 पाई f, ओमेगा इक्वल टू तुम्हारा क्या है 2 पाई f, जब यहाँ पुट करोगे तो XC इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 पाई f ना, इंटू क्या हो जाएगा C ना। तो ये सब तुम लोग ध्यान से देखो, ये सर्किट आज कंप्लीट हो गया। हम लोग कल 3 सर्किट और देखेंगे, जब दो को मिला देंगे, चाहे LR को मिला दें मतलब इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस मिला दें, या फिर कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस मिला दें ना, या फिर LC मतलब कि इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस मिला दें। तो दो को मिला करके हम लोग जो नया सर्किट फाइंड करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग तीनों मिला देंगे, L भी मिला देंगे, R भी मिला देंगे और C, तीनों को एक साथ लिखो, जिसको हम लोग बोलते हैं LCR सर्किट बोलते हैं। इसे जल्दी लिखो। अब आज इतने तक रहने देते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे। ओके, थैंक यू सो मच। सब एकदम सिंसियरली नोट्स बनाते जाओ।
एक मिनट बच्चे, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे प्रतिबाधा नहीं प्रतिघात होगा। क्या होगा? प्रतिघात। क्या होगा तुम्हारा? प्रतिघात। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इस ध्यान से लिख लेना। और पिछले वाले में अगर तुम्हारा एक्सल है तो वहाँ होगा तुम्हारा प्रेरकीय प्रतिघात। ओके, जल्दी देखो।